दोस्तों, कल मैंने 6283 आईसी पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आपको मैंने बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम के कनेक्शन करना बताया था। और उसी वीडियो में मैंने एक बेस किट के बारे में बताया था, बीटी झनकार किट जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर बीटी झनकार किट जिसे बेस किट भी कहते हैं उसके कनेक्शन 6283 में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आपको बीटी झनकार किट के कनेक्शन करना बताऊँगा। ये बहुत ही ईजी है। अगर आप बेस, ट्रेबल वगैरह इसमें चाहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा, तो इस जो है किट से आपको सबसे ज़्यादा बेस और ट्रेबल देखने के लिए मिलता है। मैं आपको ये किट रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी को परचेज करें जब भी आप ज़्यादा बेस और ज़्यादा ट्रेबल चाहते हैं। तो चलिए इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस किट के कनेक्शन के बारे में बता दूँ। काफ़ी सिंपल यह किट के कनेक्शन होते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मेरे समझाने का तरीका भी रहता है, तो काफ़ी सारे लोग सीख भी जाते हैं अगर अच्छी तरीके से देखें तो। यहाँ पर जैसे इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर तक दिए गए हैं पॉइंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हैं। अब आपको मैं बता दूँ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे देना है। ये उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। आप मैक्सिमम इसको 12 वोल्ट दे सकते हैं, तो 12 वोल्ट से हमारी किट ऑन हो जाती है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट देने के लिए कौन सी पिन हमारी रहेंगी जिसमें 12 वोल्ट हम दे सकते हैं। इसमें तीसरी और चौथे नंबर की पिन जो है जिसमें हम 12 वोल्ट इनपुट करते हैं। तीसरी पिन में 12 वोल्ट पॉजिटिव, चौथी पिन में 12 वोल्ट नेगेटिव। अगर आपको तीसरी चौथी में फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक कैपेसिटर जो आप देख लीजिए यहाँ पर, लगभग यहाँ पर कितने वोल्टेज का है, ये है 16 वोल्ट का। देखिए यहाँ पर 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो अब शायद आपको दिख रहा हो, देखिए 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। वैसे यहाँ पर 25 वोल्ट का होना चाहिए था, क्योंकि चलिए यहाँ पर हम फिक्स इसको 12 वोल्ट ही देंगे, तो 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाती है, आपको बताया था मैंने। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल रहेगा वहाँ पर आप बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं। तो कैपेसिटर अगर नहीं देना चाहते हैं तो तीसरे चौथे नंबर की पिन में पॉजिटिव नेगेटिव दे दीजिए, तीसरा पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव। इसमें लिखा भी है लेकिन मेंशन भी किया हुआ है, अगर आपके पास सेम यही किट है तो मोटी की। वैसे भी अगर ये वाली किट नहीं है, सेल्सन की भी एक किट आती है, तो उसमें भी आपको बता दूं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपको फाइंड अगर नहीं मिल रहा है तो उसके कैपेसिटर के प्लस और माइनस में आप बैटरी के प्लस माइनस जोड़ लीजिए। बैटरी या फिर 12 वोल्ट का चार्जर है उसका जोड़ लीजिए। बाकी इनपुट जो होगा आपका एक सिग्नल के लिए, यहाँ पर डुअल चैनल के लिए है, तो एक चैनल का सिग्नल इनपुट यहाँ से फर्स्ट पिन से होगा और वहीं से आउटपुट यहाँ से होगा। ग्राउंड आपका कॉमन रहेगा, इनपुट और आउटपुट। वैसे ही जो राइट का रहेगा इनपुट और आउटपुट, 6 से इनपुट 5 से आउटपुट, और इस तरफ का 1 से इनपुट 2 से आउटपुट। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की कमेंट थी कि इस ब्लूटूथ पैनल को हम कैसे यहाँ पर कनेक्ट करें। बहुत ही सिंपल है, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ पैनल है इसमें 3 वायर्स के निकले हुए हैं, एक है राइट का, एक है लेफ्ट का और एक है ग्राउंड का। यहाँ से सिग्नल हमारे निकलेंगे और इसमें इनपुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, भले ही आप ये वाला यूज़ करें, भले ही आप यहाँ पर ब्लूटूथ की चिप यूज़ करें, कोई सा भी, हर किसी से सिग्नल लेफ्ट राइट के निकलते हैं और एक ग्राउंड का ही निकलता है। पहले वैसे मैं इसको यहाँ पर फिट नहीं करूँगा, मैं दूसरे को फिट करूँगा। मैंने एक ब्लूटूथ बना के रखा हुआ है, फिलहाल इसको मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, लास्ट में वही वाला फिट करूँगा। देखिए यहाँ पर से हमारा लेफ़्ट और यहाँ से राइट निकलता है, लेफ़्ट राइट के कनेक्शन देने हमने। तो यहाँ पर जो हमारी बेस ट्रेबल किट है, पहले नंबर पे इसको हमने लेफ़्ट को जोड़ लेना है। पहले नंबर पे लेफ़्ट को हमने इस तरीके से जोड़ लिया है, देखिए। तो पहले नंबर पे इसको जोड़ लिया है और सबसे लास्ट वाले में हमने जोड़ लिया राइट वाले को, पहले और लास्ट वाले में। लास्ट बोले तो छठा नंबर। अब यहाँ पर जो ग्राउंड का है, ये ग्राउंड का आप जोड़ लीजिए यहाँ पर चौथे नंबर की पिन पे, जो सभी का यूनिवर्सल ग्राउंड है या फिर कॉमन जिस सभी का ग्राउंड है, इसमें जोड़ लीजिए। तो बस इतने इसके कनेक्शन होने। ये तो हमारे हो गए से ऑडियो इनपुट के कनेक्शन। अब यहाँ से हमारा आउटपुट कैसे मिलेगा, तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा, लेफ़्ट का आउटपुट 2 नंबर की पिन से और राइट का आउटपुट 5 नंबर की पिन से मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है, ये इनपुट होता है और बेस बन के यहाँ से आउटपुट निकल जाता है। 2 और 5 नंबर की पिन उठा के हमने दे देनी है यहाँ पर। कहाँ पर, जो इस 6283 आईसी के जो पिन नंबर 5 और 7 है, 5वें नंबर में आपका लेफ़्ट का, 7वें नंबर में राइट का इनपुट होता है। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलेंगे आउटपुट, यहाँ पर ही वो इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, दूसरे और 5वें नंबर से एक हमने वायर उठा के यहाँ पर इसके यहाँ से कौन सी नंबर की पिन पे, 5वें नंबर की पिन पे, आईसी का फ्रंट साइड ये है, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से। तो इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से 1 नंबर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5। 5वें नंबर की पिन में यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा रहता है, ये छोटे वाले जो कैपेसिटर है, और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी होती है, और वो रेजिस्टेंस जिसकी 1 लाख खाली होती है उस पर हमने इनपुट करना है। वैसे ही यहाँ पर 7वें नंबर की पिन पे भी कैपेसिटर के बाद एक रेजिस्टेंस होती है जिसकी 1 पिन खाली होती है, जिसमें हमने ऑडियो इनपुट इस आईसी के लिए
करना होता है। ये मैंने हमेशा आपको बताया 6283 के बारे में, आप इसको कहीं पर नोट करके भी रख ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ऑडियो की जो आउटपुट निकलेगी आपको बताया था हमने दूसरे नंबर की पिन में और हमारे 5वें नंबर की पिन पे हमने एक वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो इस बेस टेबल किट के मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारी दूसरे और 5वें नंबर की पिन से वायर निकली हैं, तो ये वाली कहाँ जाएंगी, इस 6283 के 5वें और 7वें नंबर की पिन पे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ 5वें नंबर की पिन पे और दूसरे नंबर की पिन पे। तो यहाँ पर ये भी कनेक्ट हो चुका है, मतलब हमारा कंप्लीट यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, इस किट को 12 वोल्ट देने के लिए और इस किट को 12 वोल्ट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एडाप्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है, इसके 12 वोल्ट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने यहाँ पर वायर जोड़ी थी, उस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम 12 वोल्ट देंगे वो उसको भी उसी से यहाँ पर 12 वोल्ट मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसको घुमा के इस तरफ रख लेता हूँ, तो इस तरफ से हमारा अच्छी तरीके से वायर यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर ये जो नीला वाला है वो नेगेटिव में कनेक्ट होगा। नेगेटिव बोले तो यहाँ पर जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, तो इस आईसी में आपको जो 12 वोल्ट इनपुट देना है वो 12वें नंबर की पिन पे देना है। यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 12वें नंबर की पिन आ रही है, ये फर्स्ट नंबर की पिन है। इस तरीके से अगर गिनेंगे तो इस तरफ से उल्टा हो जाएगा हमारा। तो 12वें नंबर की पिन है, इस पिन पे हम 12 वोल्ट को इनपुट देंगे पॉजिटिव को। बाकी नेगेटिव जो होता है आपका, ये जो पट्टी है ना, ये वाला नेगेटिव का पट्टी है। नेगेटिव की पट्टी में छठे और 9वें नंबर की पिन आती है। अब क्या करना है, चलिए सबसे पहले मैं नेगेटिव में दे देते हैं। नेगेटिव का पोर्शन ये है, जो छठे और 9वें नंबर की पट्टी आ रही है, इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। ये नेगेटिव का कनेक्शन हो चुका है हमारा अच्छी तरीके से। अब हमने पॉजिटिव का करना है, तो जो ये वाइट रंग की वायर है, इसको हमने पॉजिटिव बोले तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की पिन पे कनेक्ट कर लेना है। सॉरी, फर्स्ट बोले तो इस तरफ से फर्स्ट, बाकी उधर से जो है लास्ट है 12वें नंबर की पिन। एक्चुअल में यह 12वें नंबर की पिन होती है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके भी कनेक्शन हो गए हैं, मतलब जो वायर 12 वोल्ट इसको मिलेगी वही 12 वोल्ट दोनों वायर के माध्यम से इसमें भी आ जाएगी। तो ये हमारा कनेक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको 5 वोल्ट देनी है, तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट देने के लिए 7805 रेगुलेटर का यहाँ पर यूज़ करता हूँ। रेगुलेटर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं 12 वोल्ट, तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट निकल जाता है। बस बीच में ये ग्राउंड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो 12 वोल्ट प्लस यहाँ पर लगेगा, 12 वोल्ट माइनस यहाँ पर लगेगा, तो 5 वोल्ट प्लस यहाँ से निकल जाएगा और ग्राउंड का यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, दोनों का, इनपुट का भी आउटपुट का भी। तो इस तरीके से हम किट में ही कनेक्शन देंगे। जैसे यहाँ पर ये किट है, तो इसमें पॉजिटिव कौन सी, चलिए पॉजिटिव हमारी ये वाली है। तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव में मैं यहाँ पर इसको इसी में सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए 12 वोल्ट के इसमें पिन में यहाँ पर दोनों को यहाँ पर सोल्डरिंग कर लूँगा, तो साथ साथ ये सोल्डरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन रेगुलेटर के कुछ इस तरीके से कर लिए हैं। ये लास्ट वाली लेग हमारी खाली है, ये वाली ऊपर को हो गई है। अब देखिए यहाँ से हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव होगा और यहाँ से हमारा 5 वोल्ट निकल जाएगा, इसलिए ये लेग लास्ट की खाली है। इसमें हमने USB का 5 वोल्ट जो इनपुट होना है वो जोड़ लेंगे। बाकी दोनों का ग्राउंड एक ही होगा, सभी का ग्राउंड एक होगा, भले ऑडियो का ग्राउंड हो, भले वो स्पीकर का ग्राउंड हो, सबका ग्राउंड एक होगा। तो यहाँ पर जो ये ब्लूटूथ पैनल की 5 वोल्ट की पिन है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट की पिन कौन सी है उसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ। तो ये वाली 5 वोल्ट की है, तो ये 5 वोल्ट पॉजिटिव की है। इसको हमने 7805 का जो रेगुलेटर लास्ट वाला जो है लेग खाली है, उसमें हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। तो ये 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर पर कनेक्ट हो गया। अब बचा ग्राउंड का। तो मैंने आपको बताया था ग्राउंड आप सभी का ग्राउंड एक ही होगा, तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। जो 12 वोल्ट का जो ग्राउंड है उसी के साथ इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, तो सभी का ग्राउंड लगभग हमारा एक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड की जो वायर है, इसको बीच से ही हम कनेक्ट करते हैं। रेगुलेटर के बीच से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के बाद इसकी जो वायरिंग है फिर आपको हम दिखाते हैं। अभी सिर्फ बैटरी का और स्पीकर का कनेक्शन बचा हुआ है। तो बैटरी और स्पीकर का जो कनेक्शन है हमने किस तरीके से करना है, देखिए ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया है। पॉजिटिव को यहाँ पर 12 वोल्ट पे हमने कनेक्ट कर लेना है और नेगेटिव को यहाँ पर ग्राउंड पे हमने कनेक्ट कर लेना है। आपको बताया था सभी का ऑडियो का ग्राउंड, सबका ग्राउंड एक ही होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए इसके भी कनेक्शन हो चुके हैं। अब लास्ट में बचे स्पीकर के कनेक्शन। स्पीकर के लिए आपको बताया था मैंने 2 चैनलों के लिए स्पीकर का जो रहेगा, जो लेफ्ट चैनल का स्पीकर हमारा आउटपुट होगा वो दूसरे नंबर से होगा और राइट चैनल का 10वें नंबर से, यहाँ पर ये 10वें नंबर से। तो इस 10वें नंबर के
हम पिन को हम मतलब पॉइंट को हम ट्रैक करेंगे तो एक कैपेसिटर हमको खाली मिलेगा, जिसकी एक लेग हमें खाली मिलेगी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है 10वें नंबर की पिन पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन आई है, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा, इसका नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, ये खाली है। तो यहाँ पर हमने स्पीकर का एक पॉइंट दे देना है लेफ्ट का, राइट का स्पीकर का एक पॉइंट यहाँ पर दे देंगे, एक पॉइंट हम ग्राउंड कर लेंगे स्पीकर का, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पर स्पीकर का, नेगेटिव ग्राउंड पे, यहाँ पर ग्राउंड पे। और बाकी जो लेफ्ट साइड का स्पीकर है वहाँ से हमारा स्पीकर का जो है आउटपुट दूसरे नंबर की पिन से होगा, एक जो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव यहाँ पर ग्राउंड, दोनों का ग्राउंड एक ही जगह पे आ जाएगा। सभी का जहाँ जहाँ आपको ग्राउंड की जरूरत पड़नी है सब ग्राउंड एक ही हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्पीकर के 2 वायर हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। एक को यहाँ पर जोड़ना आपको बताया था मैंने, और एक को वायर को हमने ग्राउंड कर लेना है। ग्राउंड बोले तो यहीं पर आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। तो सभी का ग्राउंड एक ही होगा, जहाँ पर आपको ग्राउंड का स्पेस मिल रहा है वहाँ पर आप कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर वॉल्यूम स्विच लगाना चाहते हैं तो वॉल्यूम स्विच के लिए आपको मैं बता देता हूँ उसके कनेक्शन कैसे होने हैं। सबसे पहले इस कार्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कार्ड को बोले तो इसके जितने भी कनेक्शन है, देखिए अगर यहीं से वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते तो हमारा ये कंप्लीट सेटअप हो चुका है। बाकी वॉल्यूम अगर एक्स्ट्रा आप वॉल्यूम का स्विच देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके देखिए इन दो के लेफ्ट राइट को हमने इस तरीके से अलग कर लिया है और इसके ग्राउंड को भी हम अलग कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हम वॉल्यूम के यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो इसके लेफ्ट राइट और ग्राउंड को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। तो एक कार्ड का जो है सिग्नल इनपुट का हमारा हट चुका है फिलहाल। अब वॉल्यूम के जो कनेक्शन देने हैं, ये वॉल्यूम का आपने पोटेंशियोमीटर यहाँ पर ले लेना है। इस कार्ड से जो हमारी वायर निकल रही है लेफ़्ट और राइट की, ठीक है, इस वॉल्यूम स्विच के देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वॉल्यूम स्विच के पहले में इस कार्ड से निकलने वाली जो लेफ़्ट राइट की हमारी सिग्नल होंगी वो इस वॉल्यूम स्विच के पहले में चली जाएंगी। ये डुअल चैनल वाला है, आपको बता दूँ, ये डुअल चैनल वाला है। इस वॉल्यूम स्विच के पहले में एक चैनल का कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर तो ये तो हुआ हमारा लेफ़्ट चैनल का, और राइट चैनल का जो हुआ सबसे लास्ट वाला ये इस वॉल्यूम स्विच के इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये डुअल चैनल आपको बताया था हमने। दूसरे चैनल का जो कनेक्ट होगा इस वॉल्यूम स्विच के इस वाली पिन पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डुअल चैनल वाला वॉल्यूम स्विच है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट हमें मिल जा रहा है। अगर एक ही वाला होता तो फिर आपने 2 वॉल्यूम स्विच परचेज करने पड़ते दोनों चैनल्स के लिए। तो यहाँ पर चलिए मैंने इसको कनेक्ट, चलिए फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है। अब बात आती है आउटपुट कैसे करेंगे। देखिए इस कार्ड से जो हमारे लेफ़्ट राइट के सिग्नल निकले हुए हैं वो डायरेक्ट वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाली पिन पे जाएंगे, एक इधर लेफ़्ट का एक इधर राइट का, एक एक चले गए। अब बीच वाली पिन पे हमने 2 वायर कनेक्ट करनी है, जो हमारी सिग्नल आउटपुट होगी वो सीधे कार्ड तक जाएगी। तो बीच वाले में हमने कनेक्ट कर लेना है। एक वायर इधर जोड़ लिया है, जस्ट उसके सामने हमने दूसरा वायर जोड़ देना है दूसरे चैनल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर 2 चैनलों का कर रहे हैं। अगर आप एक चैनल का कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, सिर्फ आपने एक ही तरफ को जोड़ना है। अब यहाँ पर आपको दोनों चैनल्स का बताना है, तो दोनों तरफ मैंने इसको जोड़ लिया है 2 वायर को। देखिए यहाँ पर 2 वायर जोड़ी हैं। अब इसको हमने क्या करना है, जहाँ से हमने पहले निकाला हुआ था ना वायर 1 और 6 नंबर से, देखिए 1 और 6 नंबर से हमने हटाया था, तो वहाँ पर हमने 1 और 6 नंबर पे इसको जोड़ देना है। तो चलिए 1 और 6 नंबर पे इसको मैं जोड़ लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट नंबर पे जुड़ गया है और वहीं पर ये 6 नंबर पे यहाँ पर सोल्डिंग हो जाएगा 6 नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर का हो जाएगा। ये सीधे वॉल्यूम स्विच से निकल के हमारी वायर गई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ से ये कनेक्टेड हो गई। देखिए ये वाली। अब कौन कौन सी बची, देखिए अब कौन सी बची आपको मैं बता देता हूँ। अब एक तो ये वायर बची है और एक यहाँ पर वॉल्यूम स्विच के लास्ट में ये 2 बचे हुए हैं। तो इन दोनों को आपस में इस तरीके से आपने कनेक्ट कर लेना है। सबसे लास्ट में जो 2 बचे हुए ना, तो इस तरीके से इसको आपने कनेक्ट कर लेना है 2 बचे हुए। तो कार्ड से जो ग्राउंड आ रखी है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट होगी। चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये रेड वाली है जो ग्राउंड कार्ड से आ रखी है, ब्लैक के साथ हमने जोड़ी, ब्लैक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर वायर यहाँ पर बना के रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम स्विच के लास्ट वाले में इसको हमने सोल्डरिंग कर लेना है। जो ग्राउंड का होगा, वॉल्यूम स्विच का लास्ट वाला पिन जो है वो ग्राउंड का रहेगा, जिसमें हमने लास्ट की दोनों पिनें आपस में जोड़ के इसमें सोल्डरिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से चलिए इसका कनेक्शन भी फाइनली हमारा हो चुका है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब जो ये ब्लैक वाली वायर बची है, ये वाली जो हमने निकाली थी, वो आपने यहाँ पर ग्राउंड कर देनी है। यहाँ पर जो नीली वाली से हमने पहले ग्राउंड निकाला था ना, वहाँ से इसको हमने वो कर लेना है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको। आपने वॉल्यूम स्विच की ग्राउंड आपने यहाँ पर कनेक्ट कर ली, तो यहाँ पर चलिए इसको इस तरीके से
1 मिनट, हाँ ये देखिएगा यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर है यहाँ पर इसको ग्राउंड हमने कर लेना है। तो फाइनली सारे के सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब दूसरे स्पीकर को भी इसमें जोड़ लेंगे। देखिए एक ही तरफ का हमने जोड़ा था, अब दूसरे स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पर दे देंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पर देता हूँ। दूसरे स्पीकर के जो हमने पॉजिटिव को आपको बताया था 10वें नंबर की पिन पे यहाँ पर ही देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये लेग खाली आ रही, इसमें हमने दे देना है हमारे राइट साइड के स्पीकर के कनेक्शन को। चलिए इसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसका ग्राउंड सभी के ग्राउंड से हम दे देंगे। तो ग्राउंड वाला जो पिन है देखिए यहाँ पर ये वाला जो पिन आ रहा है ये ग्राउंड का ही है, यहाँ पर इधर भी खाली है। तो आप जहाँ पर खाली लग रहा है ना वहीं पे आप इसको दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने सभी को एक साथ जोड़ लिया, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जहाँ पर आपको खाली जगह लग रही है वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं सभी के ग्राउंड को। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहीं पर इसको जोड़ लिया है। अब इसकी फाइनल टेस्टिंग हम करेंगे। चलिए फिर इसको ऑन कर लेते हैं और फिर आपको इसका साउंड मैं सुनाता हूँ। चलिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, अभी ऑन हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी हमिंग नहीं है, आप सुन सकते हैं। देखिए मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी हमिंग नहीं है, देख लिया होगा। बस यहाँ पर जब मैं ऑडियो के पिन पे हाथ लगाऊंगा तब आपको हमिंग सुनाई देगी, देखिएगा। वैसे बिल्कुल भी हमिंग नहीं है। देखिए अगर हमिंग आ रही है तो आप बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे पास बैटरी है। तो हमिंग बंद करने के लिए आप बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पावर सप्लाई पे या फिर चार्जर पे या फिर ट्रांसफार्मर पे चलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हमिंग देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। चलिए मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अब वहीं पर आपको दूसरे चैनल का मैं बेस और ट्रेबल दिखाता हूँ। देखिए चैनल के लिए मैंने स्पीकर और ट्विटर रखा हुआ है, तो इस ट्विटर की झनकार को मैं बढ़ा के दिखाऊंगा, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको बेस ट्रेबल यहाँ पर मिल रहा है। चलिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ।